तो ये पैसा वाकई में इतना है क्या है इस चुनाव में? अब ये जाकर इलाहाबाद में घुस गए और वहां पे भी सिर्फ पैसे का लालच लोगों को देने का काम कर रहे हैं। पैसे का खेल हुआ था यहाँ पर, और कैसे पैसे का खेल होता है यहाँ पर वो जानना चाहते हैं। ये पॉलिटिशियंस नहीं है, ये वी कैन से दे आर लाइक स्मगलर्स। 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार, 4-4 हज़ार उनको देने हैं। किस हिसाब से शराब कहाँ बांटनी है। 30 तारीख के बाद यहाँ पर इन लोगों में से कोई नहीं मिलेगा कि इनके वर्कर भी ट्रेंड है। वर्कर नहीं, मैं तो इनको कहूँगा ये भाड़े के टट्टू हैं इनके। एक होते हैं जैसे बीजेपी के अंध भक्त हैं, तो ये गंध भक्त हैं। तब उनकी जेबें चेक करी तो जब कुछ पैसे निकले तो साथ के साथ इन्होंने गौशाला की जो कॉपी थी चंदे की वो आगे कर दी कि ये तो हम चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। हुड्डा साहब ने अभी 2-3 दिन पहले एक रैली के अंदर सिरसा में एक बात कही थी कि गोपाल तो मेरा मित्र है। जो वोट की चोट है उससे बड़ी और कोई चोट नहीं है, डंडे उठाने की जरूरत नहीं है। नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। हम इलाहाबाद उपचुनाव के बारे में बात करेंगे, लेकिन एक चीज हमने देखी है यहां पर जब से हम आए हैं कि पैसा 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 ये चल रहा है यहां पर, कि यहां पर पैसे का खेल होगा। ये चुनाव पैसे पर डिपेंड है और लोग पैसे की तरफ देख रहे हैं। ये चल रहा है पूरे इलाहाबाद में, और उसी पर आज हम बात करते हैं कि क्या है ये मामला पैसे वाला, कि इलाहाबाद में जो इतनी चर्चा हो रही है उसके पीछे वजह क्या है, लॉजिक क्या है, उस पर हम बात करते हैं। और हमारे साथ गोकुल सेतिया जी हैं। इनके बारे में मैं आपको बता दूं, पिछला जो चुनाव था विधानसभा का, इन्होंने सिरसा की जो सीट है गोपाल कांडा के सामने लड़ा था। गोपाल कांडा यहां से जीते थे और ये 600 कुछ वोटों से हार गए थे। बहुत तगड़ी फाइट यहां पर हुई थी। हम इनसे जानते हैं। गोकुल, मैं जब से आया हूं, मैं गांव में जाया, कुछ गांव में गया मैं, तो बहुत चर्चा है कि इलाहाबाद में तो पैसा चलेगा, पैसे से बात बन रही है। एक कैंडिडेट का चुनाव तो सिर्फ इस वजह से आ रहा है कि पैसा पैसे की बात हो रही है। तो ये पैसा वाकई में इतना है क्या है इस चुनाव में? देखिए, मैं तो एक बात कहना चाहूँगा, ये दीमक जो सिरसा से लगनी शुरू हुई थी, ये रानियाँ होती होती अब इलाहाबाद तक पहुँच चुकी है। यहाँ पर असल में होता क्या है, हमारा जो एरिया है वो इतना कुछ सालों के अंदर पिछड़ इसलिए गया क्योंकि ये जो पैसे का यहाँ पर शरेआम गंदा नाच मैं कहूँगा जो यहाँ पर चल रहा है, उस करके यहाँ पर विकास नहीं हो पाता। ये जो लोग हैं ये मौके पर करोड़ों रुपया फेंकते हैं और बाद में अगर कोई इनके पास काम के लिए जाता है तो साफ कहते हैं हमारे सिर क्या एहसान है, हमने तो पैसे देकर वोट लिए हैं। और दूर के ढोल सुहावने, शायद इलाहाबाद के कुछ लोगों को भी लगता होगा कि पता नहीं ये क्या कुछ आगे कर देंगे, क्योंकि जिस हिसाब के लुभावने वादे ये लोग कर रहे हैं। लेकिन मैं तो ये कहना चाहूँगा कि पहले रानिया के जो लोग हैं उनसे पूछ लिया जाए कि जो बीजेपी के कैंडिडेट अब इलाहाबाद में उतरे हैं, इन्होंने कितना काम रानिया के अंदर कर दिया। हर बार ये सेकंड पोजीशन पर रानिया के अंदर आते थे, लेकिन इन्होंने कभी भी वहां पर किसी की बात तक नहीं पूछी। हारा तो मैं भी हूँ सिरसा से, कोई बड़ी बात नहीं है। और पिछली बार मेरे मदर लड़े थे इलेक्शन बीजेपी से, तो बीजेपी में रहते हुए भी मैंने अपना जो मांग प्रदर्शन थे, हमारे एरिया के जो काम थे, उनको लेके मैंने कभी भी पार्टी के आगे, सरकार के आगे सरेंडर नहीं किया, बल्कि अपना निजी स्वार्थ छोड़ के हमेशा एरिया के मुद्दों को महत्वता दी है कि किस हिसाब से हमारे एरिया के काम हों। लेकिन ये रानिया में दूसरी बार दूसरे पोजीशन पे अगर 2 बार आए हैं इन्होंने, लेकिन आज तक कभी भी रानिया के मुद्दे तक नहीं कभी इन्होंने उठाने का काम किया। अब ये जाकर इलाहाबाद में घुस गए और वहां पे भी सिर्फ पैसे का लालच लोगों को देने का काम कर रहे हैं। मैं समझ गया, आप कांडा ब्रदर्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप गोपाल कांडा के सामने थे और जब चुनाव का नतीजा आया उसके बाद भी मैंने सुना था कि यहां पर पैसे का खेल हुआ था, कि सिरसा कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी पैसे का खेल हुआ था और उस वजह से आप चंद वोटों से हार गए थे। पैसे का खेल हुआ था यहां पर, और कैसे पैसे का खेल होता है यहां पर वो जानना चाहते हैं। देखिए, ये पॉलिटिशियंस नहीं है, ये वी कैन से दे आर लाइक स्मगलर्स।
गोवा से किस तरीके से पैसा यहाँ पर आना है, किस तरीके से यहाँ पर गरीब जनता को बरगलाना है, 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार, 4-4 हज़ार उनको देने हैं, किस हिसाब से शराब कहाँ बांटनी है, तो इन चीज़ों में ये लोग माहिर हैं। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा इलाहाबाद की जनता को कि 30 तारीख के बाद यहाँ पर इन लोगों में से कोई नहीं मिलेगा। अगर पता करना है रानिया इलाहाबाद के लोगों से आप लोग पता कर सकते हैं। ये तो ऐसे हैं जी कि पिछली बार इनके कुछ वर्करों को हमारे विधानसभा के गांव में इलेक्शन कमीशन वालों ने पकड़ लिया था। तब इन्होंने क्या किया, इनके वर्कर भी ट्रेंड है, वर्कर नहीं मैं तो इनको कहूंगा ये भाड़े के टट्टू हैं इनके। एक होते हैं जैसे बीजेपी के अंध भक्त हैं, तो ये गंध भक्त हैं। जो लोग जिनको ये नहीं पता कि किसी महिला पत्रकार से कैसे बात करनी है और जो धर्म के नाम पे राजनीति करने का काम कर रहे हैं। जब इलेक्शन कमीशन के लोगों ने इनके वर्कर को पकड़ा तब उनकी जेबें चेक करी, तो जब कुछ पैसे निकले तो साथ के साथ इन्होंने गौशाला की जो कॉपी थी चंदे की वो आगे कर दी कि ये तो हम चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। मतलब ये इस तरीके से धर्म के नाम पर गंदी राजनीति यहां पर ये लोग करते हैं। मैंने सुना अभी जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं उनका विरोध भी हुआ, शुरुआत में काफी विरोध हुआ और उन्होंने सीधा सीधा आपका नाम लगाया। मैंने सुना एक वीडियो में कि गोकुल सेतिया के आदमी है, ये किसान नहीं है, गोकुल सेतिया के आदमी जो हमारा विरोध कर रहे हैं। ऐसा है क्या आपने वो आदमी भेजे थे या वो रियल किसान थे? देखिए ऐसा है, उसमें हर पार्टी का किसान था। मैं क्यों कहूं कि उसमें मेरी जानकारी नहीं थी। वो इलाहाबाद के लोग थे, सच्चे किसान थे, अपनी मांगों के लिए अड़े हुए इतने सालों से, इतने महीनों से। वो लोग कितनी बार तो वहां पर अपने बॉर्डर पर, दिल्ली बॉर्डर पर जाकर गर्मियों में सर्दियों में वहां उनके सारे परिवार वहां पर बैठते हैं अपनी मांगों को लेकर। तो अपने हिसाब से अपना यहाँ पर भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके लिए पार्टी या कोई लीडर महत्वता नहीं इतनी रखता, उनके लिए अपने मुद्दे मैटर ज्यादा करते हैं। और बात रहे कि इनकी कि ये बार बार मेरा नाम ले रहे हैं, ये मेरे से नहीं डरते, ये मेरी ईमानदारी से डरते हैं, ये मेरी उस ताकत से डरते हैं जो कि 44,000 वोट सिरसा की जनता ने गोकुल सेतिया को नहीं बल्कि गोकुल सेतिया की ईमानदारी को देखकर दिए थे कि ये इंसान सच्चा है। और कई लोग ऐसे भी हमारे जो हितैषी हैं वो ऐसे भी हैं, कई कहते हैं कि थोड़े से पैसे 5 लाख भी लगा लेते तो जीत जाते। मैं उनको एक बात कहना चाहूंगा कि देखिए आज जो इज्जत बनी है, आज जो अरबों खरबोपति भी अपने से डरते हैं, हर बात पे बिना ही मतलब मेरा नाम लेते हैं। तो ये जो एक ग्रेस गॉड, मतलब ग्रेस फ्रॉम गॉड, तो ये जो है ना, ये सिर्फ उन लोगों की बदौलत है, अपनी इस ईमानदारी के बदौलत है। पैसा कमाना बड़ा आसान है, पावर लेनी बड़ी आसान है, पर इज्जत कमाना सबसे बड़ी बात है, जो मैं समझता हूं कि एमएलए से बहुत बढ़ के है। ठीक है। एक्चुअली हम आपको बता दें, जो पिछला चुनाव इन्होंने आजाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ा था, लेकिन क्या है कि इनेलो ने इनकी मदद की थी, गोकुल सेतिया की, और गोकुल सेतिया ने इनेलो की मदद की थी। अभी ये इंडिपेंडेंट है, मतलब कोई इनेलो में शामिल नहीं है, लेकिन इस चुनाव में ये इनेलो की मदद कर रहे हैं, यानी इलाहाबाद में उनकी मदद कर रहे हैं। आप बताइए, चुनाव के थोड़े दिन रह गए हैं, अभी आपको क्या लग रहा है? 3 बड़े कैंडिडेट मैदान में हैं, गोविंद कांडा है, अभय सिंह चौटाला है, पवन बेनीवाल है। आपको फिलहाल क्या लग रहा है? आप प्रचार करने भी जा रहे हैं, क्या लग रहा है? देखिए मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, जो एक कांग्रेस माइंडेड लोग हैं उनको, कि देखिए वोट जब आप डालने जाते हैं तो सिर्फ एक ही बात पे जाते हैं ना, और तो कांग्रेस में कोई क्वालिटी उन्होंने इतना कोई, हुड्डा सरकार के अंदर भी आपने देखा कि सिरसा के साथ तो ऐसा व्यवहार किया जाता था कि जैसे सिरसा हरियाणा में हो ही ना। तो मैं तो एक बात कहूंगा कि जो कांग्रेस है वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली बीजेपी को जिताने की कोशिश में है। हुड्डा साहब ने अभी 2-3 दिन पहले एक रैली के अंदर सिरसा में एक बात कही थी कि गोपाल तो मेरा मित्र है। तो ये इंडिकेशंस होते हैं। अरोड़ा साहब ने, जब मेरे नाना जी ने सिरसा से चुनाव लड़ा था, उस समय भी हुड्डा साहब ने एक बात कही थी स्टेज पे कि विकास का इंजन चलेगा। तब इंजन का साइन था कांडा जी का, ये इंडिपेंडेंट खड़े थे। तो ये कहीं ना कहीं खुद ही अपनी आप पार्टी के अंदर इनके आपस के मतलब कले कलेश करके लगा लीजिए, और बेशक कांडा प्यार करके आप इनका लगा लीजिए। और एक तरफ कांग्रेस पार्टी को यह भी डर है कि अभय सिंह चौटाला अकेला विधायक होके भी
इनके 30-31 विधायकों पे भारी किस तरीके से विधानसभा में पड़ते हैं, और इन्होंने इस्तीफा देकर सारी कांग्रेस पार्टी को हिलाने का काम किया है कि तुम 30-31 वो काम नहीं कर सके जो ये अकेला आदमी कर गया। तो कहीं ना कहीं इनका जो इशारा है वो बीजेपी की तरफ है। तो कांग्रेस माइंडेड जो लोग हैं, मैं उनको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपके लिए कांग्रेस पहले है या किसानी। अगर आप सुना है कि हुड्डा साहब ने तो अभय चौटाला के बारे में बोला है कि अभय भी मेरे साथी हैं। देखिए ऐसा तो इशारा उनकी तरफ भी हो सकता है। साहब ऐसा है, उन्होंने पहले गोपाल का नाम लिया, तो वो तो ये होता है कि कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर भी रखें। मैं थोड़ी सी बात अपनी कंप्लीट करूंगा, नहीं तो कई बार बात के मायने कुछ और निकल जाते हैं। कि कांग्रेस पहले या किसानी। देखिए ये मत सोचिए कि हमारे बुजुर्ग शुरू से कांग्रेस को वोट डालते आ रहे हैं। आज सबको पता है कि कांग्रेस टक्कर में नहीं है, जीतेगी इनेलो, इसमें कोई डाउट नहीं है, अच्छे मार्जिन से। पर अगर फाइट है तो सरकार के साथ है। तो अपना जो वोट है वो आप वेस्ट मत करो। अगर आप वाकई काले कानूनों के खिलाफ हो तो एक बार, अगर आपको, ठीक है मैं ये भी मान लेता हूं, अगर आप इनेलो को वोट नहीं देना चाहते किसी भी कारण से, अगर ठान ही रखी है, लेकिन आप ये मत देखो कि इनेलो को वोट डाल रहे हो। आप ये देखो कि अगर आप कांग्रेस को वोट डाल रहे हो तो वो कहीं ना कहीं जो कानून है, कानूनों की फेवर में जाएगा। जिस इंसान ने इस्तीफा दिया है, बल्कि आप उसको मजबूत करो। उनकी टक्कर किससे है? बीजेपी से, जिन्होंने काले कानून लेकर आने का काम किया है। और चुनाव जीतेंगे, पर चुनाव होता है। मैं तो ये कहता हूं एक एक वोट बहुत जरूरी है, और जो वोट की चोट है उससे बड़ी और कोई चोट नहीं है। डंडे उठाने की जरूरत नहीं है। और सिर्फ एक आपने 30 तारीख को अपना वोट इंडियन नेशनल लोकदल को डालकर एक उस चीज पे मुहर लगा के कि आप क्या मांगते थे कि रेजिग्नेशन देके आदमी किसानों के बीच में आए, तो उन्होंने वो काम किया। तो आज कहीं ना कहीं उनको मजबूत करने का समय आ गया है। थैंक यू सो मच गोकुल, हमारे साथ आपने बातचीत। वेलकम। और आपने सुना, दरअसल क्या है कि जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं गोविंद कांडा, यहां पर उनके बड़े भाई गोपाल कांडा है। गोविंद कांडा इससे पहले लगातार दो बार रानिया विधानसभा से चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि वो जीत नहीं पाए, लेकिन यहां चर्चा बहुत होती है। जब चुनाव होता है और कांडा बंधु अगर मैदान में होते हैं तो बड़ी पैसे की बड़ी चर्चा होती है। और ठीक वही चर्चा अब एलनाबाद के चुनाव में भी देखने और सुनने को मिल रही है। देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। हमारी नजर भी बनी हुई है इसी पर कि ये पैसे का खेल क्या है, कैसे चलता है, इस पर हमारी नजर भी है। आगे और रिपोर्ट देखिएगा, इस पर एक और रिपोर्ट हमारी और आएगी इस पे। लेकिन अभी जो हमने बातचीत की है, गोकुल सेतिया ने बताया कि कैसे पैसे का खेल होता है और कैसे ये सिर्फ 600 कुछ वोटों से यहां पर हार गए थे पिछली बार। आपने इस बातचीत पर अपनी राय दे देनी है कि आपको क्या लगता है इस एलनाबाद उपचुनाव के बारे में, और जो पैसे की बात आप भी सुन रहे होंगे उसके बारे में आपको क्या लग रहा है। आपने अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बता देनी है। और अगर आप चाहते हैं कि सही रिपोर्ट, जो ग्राउंड रिपोर्ट है, वो आप तक पहुंचे, तो फिर आपने द मसला को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर कर लेना है, ताकि अगली रिपोर्ट आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।